अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह हूद पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह शाम रात के कुछ हिस्सों में नमाज़ पढ़ा करो, और बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। और सब्र क्या करो, अल्लाह नेक बंदों को बदला ज़ाया नहीं किया करता। 115। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें से ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क में ख़राबी करने से रुकते, वजह उन थोड़े से आदमियों के जिनको हमने उनमें बचा लिया था। और जो जालिम थे उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐशो आराम था, और वो जराइम के आदी थे। 116। और तेरा रब ऐसा ना था कि बस्तियों को कुफ्र के सबब हलाक कर देता जबकि उनके रहने वाले इस्लाम में लगे हुए थे। 117। और अगर तुम्हारा रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, और वो तो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। 118। मगर जिन पर तुम्हारा रब रहम करे इसलिए उनको पैदा किया है, और तुम्हारे रब का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जनूं और इंसानों सबसे भर दूंगा। 119। और हम नबियों के क़िस्सों में से ये सारे हालात आपसे बयान करते हैं जिनसे हम तुम्हारे दिल को तक़वियत देते हैं, और इन क़िस्सों में तुम्हारे पास हक़ पहुँच गया। मोमिनीन के लिए नसीहत और याददाश्त है। 120। और उनसे कह दीजिए कि जो ईमान नहीं लाए तुम अपनी जगह अमल किए जाओ और हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं। 121। और नतीजे का तुम भी इंतज़ार करो और हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 122। आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का इल्म तो बस अल्लाह ही को है, तमाम अमूर उसकी तरफ से रुजू होंगे, और फिर उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो। अल्लाह बेखबर नहीं इन बातों से जो तुम कर रहे हो। 123। तो देखें ना, जो अल्लाह का हुक्म है उस पे तो हमने चलना ही चलना है, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप चाहें हो जाए और वो ना हो, फिर इंसान झुंझलाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हो सकता है कि उसके लिए बेहतर ना हो और अल्लाह ताला ने उसके लिए उससे बेहतर अजर रखा हो। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम भी इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार करें कि जो इंसान करेगा उसी का सिला जो हमें उसका आखिरत में हमें मिलना है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा सिला मिलेगा। तो जो कहते हैं ना, जो फसल आप बोएंगे वही तो काटेंगे। उसके कोई जो बोएंगे ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपने रबी की है तो खरीफ की है, तो ये नहीं हो सकता। जो आपने फसल बोई है वही आपको काटनी है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमारे जो हर चीज़ का दारो मदार वो हमारे अपने ऊपर है, हमारे अपने ऊपर है हमारे। तो अल्लाह ताला, और क्या अल्लाह ताला ने इसमें एक कितनी बड़ी रहमत अल्लाह ताला ने क्या कही इसमें, कि अल्लाह ताला काफिरों को भी ऐसे हलाक नहीं करते थे कि वो काफिर हैं तो ऐसे ही अल्लाह ताला नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम किए जाऊँ, और फिर आखिरत में ही उसका फ़ैसला होना है। जो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जुल्म, अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म नहीं ढाते। जो हम समझते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है ये इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों पे ऐसे जुल्म नहीं, जब तक कि उसकी बिल्कुल हद से ना गुजर जाए। तो फिर तो वो जुल्म अगर हद से बढ़ जाए तो ज़ाहिर है फिर वो तो ख़त्म होना ही है ना, फिर एक दिन वो तो फिर ख़त्म ही होना है। तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। आप अल्लाह ताला की तरफ हमें पलट के जाना है। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना, बस हमें ये याद रखना है कि अल्लाह का क्या हुक्म है। जो भी अगर आपके दिल में बुरी बात आती है तो यही सोचना है कि अल्लाह का क्या। जब हम ये सोचेंगे कि अल्लाह का क्या हुक्म है और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे तो फिर हमारे दिल में भी नरमी पैदा होगी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मतदम तो कायम दायम रहे। खात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।